हाय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मेथड ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के बारे में दो सम देखे थे, राइट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उसी मेथड्स के बाकी के दो सम्स। तो उसके लिए फर्स्ट देखेंगे सम नंबर 15। Sum number 15. The following information is available about the nature of 1200 women and their eldest daughters. कि हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है नेचर्स के बारे में। किसके नेचर? अबाउट द नेचर्स ऑफ 1200 वुमन एंड देयर एल्डेस्ट डॉटर। मीन्स वुमेन्स एंड डॉटर्स के नेचर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई। ओके, फर्स्ट दिया हुआ है कि गुड नेचर्ड मदर इज इक्वल टू 700, बैड नेचर्ड डॉटर्स इज इक्वल टू 600, गुड नेचर्ड डॉटर्स एंड बैड नेचर्ड मदर इज इक्वल टू 250। ओके, देन बोला है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन bad nature mothers and bad nature daughters using method of comparison of observed and expected frequency. ओके, हमें कौन सी मेथड यूज करनी है कि हमें क्लियरली बोला है कि कंपेयरिंग ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कंपेरिजन ऑफ द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। मीन्स हमारी फर्स्ट मेथड आ जाएगी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हमें कंपेयर करके एसोसिएशन फाइंड करना है। ओके, बट एसोसिएशन किसके लिए फाइंड करना है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बैड नेचर मदर्स एंड बैड नेचर डॉटर्स। ओके, सो बैड नेचर मदर एंड बैड नेचर डॉटर के लिए हमें एसोसिएशन फाइंड करना है। सो हमें फर्स्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या लेना है कि फर्स्ट एट्रीब्यूट हम यहाँ पे लेंगे बैड नेचर मदर एंड सेकंड एट्रीब्यूट्स बी इज इक्वल टू लेंगे बैड नेचर डॉटर। ओके, सो हमें यहाँ पे बाकी की जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे देन हम वन बाय वन देखें। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे कि सपोज क्वेश्चन नंबर 15, suppose बैड नेचर मदर एंड बैड नेचर डॉटर के बारे में रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि बैड नेचर मदर इज इक्वल टू हम लेंगे फर्स्ट एट्रीब्यूट ए। सो उसका अपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएगा कि गुड नेचर मदर, राइट। हमें यहाँ पे गुड नेचर मदर के बारे में भी दिया हुआ है। सो ए का अपोजिट गुड नेचर मदर इज इक्वल टू हम ले लेंगे ए का अपोजिट अल्फा। ओके, देन सेकंड एट्रीब्यूट्स हमें किन दोनों एट्रीब्यूट्स के बारे में फाइंड करना है कि बैड नेचर मदर एंड बैड नेचर डॉटर्स। सो सेकंड एट्रीब्यूट्स भी हम लेंगे कि बैड नेचर डॉटर। ओके, बैड नेचर डॉटर इज इक्वल टू यहाँ पे हम लेंगे बी एंड सेकंड एट्रीब्यूट्स उसके अपोजिट लेंगे कि गुड नेचर डॉटर इज इक्वल टू बीटा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे 2x2 कंटिंजेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे। ओके, 2x2 कंटिंजेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे। सो बैड नेचर मर्डर इज इक्वल टू हमने ए लिया, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप हमने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है, सो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो। सो बैड नेचर मदर इज ए, देन सेकंड अल्फा
सो वो है गुड नेचर मदर, गुड नेचर मदर इज अल्फा। देन यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में टोटल, यहाँ पे बी एंड बीटा की वैल्यू लेंगे तो बी इज बैड नेचर डॉटर, सो यहाँ पे लिखेंगे बैड नेचर डॉटर वो है बी एंड गुड नेचर डॉटर वो हो जाएगा बीटा, एंड यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टोटल। ओके, नेक्स्ट हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द नेचर ऑफ 1200 वुमन एंड देयर एल्डेस्ट डॉटर्स। राइट कि टोटल 1200 वुमन्स एंड उसके डॉटर्स के नेचर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई। सो टोटल हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी 1200। सो कैपिटल एन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1200। ओके, देन नेक्स्ट कि हमें ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बारे में हमें एसोसिएशन फाइंड करना है। फर्स्ट क्या दिया हुआ कि गुड नेचर मर्डर इज 700, गुड नेचर मर्डर। सो गुड नेचर मर्डर मीन्स यहाँ पे हमने लिया है अल्फा, मीन्स ये जो वैल्यू है 700 वो हमें टोटल अल्फा की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सो गुड नेचर मर्डर्स में लास्ट हम टोटल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे यहाँ पे 700। ओके, यहाँ पे 700 लिखेंगे। सो 1200 माइनस 700 करेंगे तो यहाँ पे हमें बैड नेचर मर्डर भी मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे हमें डायरेक्टली बैड नेचर मर्डर मिल जाएगी। देन नेक्स्ट है कि बैड नेचर डॉटर इज इक्वल टू 600। सो यहाँ पे बैड नेचर डॉटर इज इक्वल टू हमने क्या लिया है बी। सो टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी वो हमें दी हुई है 600 के बैड नेचर डॉटर है 600। सो बैड नेचर डॉटर मीन्स हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी हो जाएगी 600। ओके, सो नाउ 1200 में से 600 माइनस करेंगे सो हमें गुड नेचर डॉटर्स की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, बीटा की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। राइट, सो 1200 माइनस 600 करेंगे सो हमें यहाँ पे 600 फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। देन नेक्स्ट फोर्थ वैल्यू दी हुई कि गुड नेचर डॉटर एंड बैड नेचर मदर इज इक्वल टू 250। सो गुड नेचर डॉटर एंड बैड नेचर मदर की इंफॉर्मेशन दी हुई। सो गुड नेचर डॉटर, राइट, गुड नेचर डॉटर वो है बीटा, एंड सेकंड बोला है कि बैड नेचर मदर, गुड नेचर डॉटर इज बीटा एंड बैड नेचर मदर मीन्स वो है ए। सो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसकी दी हुई है, गुड नेचर डॉटर मीन्स बीटा, बैड नेचर मदर्स मीन ए। सो हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है ए बीटा की। सो वो वैल्यू है 250। सो यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी की फ्रीक्वेंसी 250। ओके, सो जो वैल्यू हमें दी हुई है वो हमने पुट कर दी। देन ना अब हम मिसिंग वैल्यू फाइंड करें। ओके, सो इसका यूज़ करके यहाँ की मिसिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। इन दोनों की टोटल फ्रीक्वेंसी हमें 600 मिली थी। सो ये फ्रीक्वेंसी अगर हमें फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे, 600 में से 1 फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ओके, सो 600 माइनस 250। सो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी 350। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें दो टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सो यहाँ पे जो 250 है उसके साथ हम ये फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे सो यहाँ पे हमें टोटल फ्रीक्वेंसी 500 मिलेगी। राइट, सो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ये मिडल की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। राइट, इन दोनों की टोटल फ्रीक्वेंसी 500 मिलती है। सो ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए 500 में से 250 को माइनस करेंगे। सो 500 माइनस 250 सो हमें यहाँ पे मिलेगी वैल्यू 250। देन नेक्स्ट यहाँ पे 350 मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड 700।
सो ये दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी की टोटल वैल्यू 700, राइट। सो ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 700 में से 350 को माइनस करेंगे। सो 700 माइनस 350 इज 350। ओके, सो ना यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेंगे। ओके, सो हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू 1200 मिल जाएगी। मीन्स हमने जो यहाँ पे 2x2 कंटिजेंसी टेबल ड्रॉ किया वो राइट है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम मेथड का यूज़ करेंगे। कौन सी मेथड यूज़ करनी है कि मेथड ऑफ कंपैरिजन। हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि मेथड ऑफ कंपैरिजन observed frequency and expected frequency. ओके, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कंपैरिजन करने की मेथड हमें मीन्स हमारी फर्स्ट मेथड यूज करनी है। सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, राइट। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी हमें मिलेगी 250। देन नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, so expected frequency is equal to frequency of A into frequency of B divided by capital N. So frequency of A is 500. Then frequency of B is 600. Then divided by capital N means total value वो है 1200. So 500 into 600 means 33 lakh. राइट। सो हमें यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख मिलेगी। 3 लाख डिवाइडेड बाई 1200। सो 3 लाख डिवाइडेड बाई 1200 करेंगे। सो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी 250, राइट। सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वो हमें मिली 250 एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी हमें मिली 250। ना अब हमें कंपेयर करना है दोनों फ्रीक्वेंसी, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। नाउ अब हमें दोनों फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी की वैल्यू हमें मिली 250, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, उसकी फ्रीक्वेंसी मिली 250। सो यहाँ पे लिखेंगे 250। नाउ अब हमें इन दोनों के बीच में साइन लेना। सो यहाँ पे दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, इक्वल है। सो यहाँ पे दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में साइन हम क्या लेंगे, इक्वल टू। ओके, दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में हम यहाँ पे साइन पुट करेंगे इक्वल टू का। इक्वल टू का साइन आया मीन्स क्या होगा कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल, या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स। ओके, सो हमें यहाँ पे किसके बारे में एसोसिएशन फाइंड करने के लिए बोला था कि एसोसिएशन बिटवीन बैड नेचर मदर एंड बैड नेचर डॉटर्स। ओके, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयर इज इक्वल टू मिला मीन्स नो एसोसिएशन। सो हम लिखेंगे देयर इज नो एसोसिएशन between, there is no association between bad nature mother
bad nature daughter. Okay, there is no association between bad nature mother and bad nature daughter. या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि बैड नेचर मदर एंड बैड नेचर डॉटर आर इंडिपेंडेंट. ओके, सो यहाँ पे हमने ये एसोसिएशन फाइंड किया. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद. क्वेश्चन नंबर 28 थोड़े डिफरेंट टाइप का सम है कि इन अ सर्वे ऑफ 1000 फादर्स एंड देयर एल्डेस्ट सन्स रिगार्डिंग देयर आईज कलर, it was observed that 12.9% of fathers had brown eyes. Among them, the proportion of fathers having sons' eyes brown and not brown was 1 to 1.58. 782 fathers and their sons had not brown eyes. Determine the nature of association between the eye color of fathers and eye color of sons. ओके, सो हमें यहाँ पे फादर्स एंड उनके एल्डर सन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई. किसके बारे में? उनके आइज कलर के बारे में. ओके, कि जो फादर है, फादर की आइज कलर मीन्स उनकी ब्राउन आइज. ओके, father has brown eyes and father has not brown eyes. ओके, सो हमें यहाँ पे आई कलर ऑफ फादर एंड आई कलर ऑफ सन्स के बारे में एसोसिएशन फाइंड करना है. सो हम यहाँ पे फर्स्ट एट्रीब्यूट्स एंड सेकंड एट्रीब्यूट्स क्या लेंगे? उनके कलर के बारे में. मीन्स कि फादर हैव ब्राउन आइज, राइट. सो उसके लिए हम लेंगे कि फादर विथ ब्राउन आइज एंड फादर विथ नॉट ब्राउन आइज. ओके, सो ये हमारी ए एन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी. देन सेकंड एंड थर्ड एट्रीब्यूट्स लेंगे कि सन विथ ब्राउन आइज एंड सन विथ नॉट ब्राउन आइज. ओके, क्यों ब्राउन आइज एंड नॉट ब्राउन आइज लेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे फादर एंड सन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कुछ फादर्स है जिनकी ब्राउन आइज है एंड कुछ की नहीं. उसी तरह कोई सन है, राइट, 1000 में से कुछ सन ऐसे है कि जिनकी आइज ब्राउन है एंड जिनकी आइज जो है वो ब्राउन नहीं. ओके, सो नाउ अब हम ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसका यूज़ करके 2x2 कंटिंजेंसी टेबल बनाएंगे. देन हम उनके बीच में एसोसिएशन फाइंड करें. ओके, बट हमें यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ करनी है? तो आपकी जो इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक है उसमें यहाँ पे कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन between the eye color of father and eye color of sons using expected frequency. Using expected frequency ये वर्ड आपको नहीं दिया हुआ. ओके, सो हमें यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ करनी है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मीन्स हमारी फर्स्ट मेथड कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की. ओके, सो ये वर्ड आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. पता नहीं जो न्यू बुक है उसमें चेंज हुआ है या नहीं, बट हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना है. ओके, सो फर्स्ट हम 2x2 कंटिंजेंसी टेबल करेंगे, बट उसके पहले हम लिखेंगे कि एट्रीब्यूट्स के बारे में. क्वेश्चन नंबर 28. ओके, क्वेश्चन नंबर 28 फर्स्ट हम लेंगे कि ब्राउन फादर विथ ब्राउन आइज. ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे सपोज
फादर विथ ब्राउन आइज इज इक्वल टू ए. सो उसके अपोजिट कि फादर विथ नॉट ब्राउन आइज इज इक्वल टू ए का अपोजिट अल्फा. सो फादर विथ नॉट ब्राउन आइज is equal to alpha. Then third attributes B. So sun के बारे में दिया हुआ है कि sun with brown eyes is equal to B and sun with not brown eyes इज इक्वल टू हम लेंगे बीटा. ओके, सो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हमने डिसाइड किए. देन नेक्स्ट अब हम 2x2 कंटिंजेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे. मैंने पहले ही बताया था कि 2x2 कंटिंजेंसी टेबल आपको इस चैप्टर में हर एक एग्जाम्पल में कंपलसरी ड्रॉ करना है. ए एन अल्फा लिखेंगे. फादर विथ ब्राउन आइज इज इक्वल टू ए. सो यहाँ पे लिखेंगे कि फादर विथ ब्राउन आइज इज इक्वल टू ए एंड father with not brown eyes is equal to हम ले लेंगे अल्फा. आप ए एन अल्फा भी ऑनली लिख सकते हो. ओके, एंड यहाँ पे लिखेंगे टोटल. यहाँ पे आएगा कि सन विथ ब्राउन आइज, सन विथ ब्राउन आइज इज इक्वल टू हमने लिया है बी. एंड यहाँ पे लिखेंगे कि सन विदाउट ब्राउन आइज इज इक्वल टू हम यहाँ पे लेंगे बीटा. देन यहाँ पे आएगी टोटल वैल्यू. ओके, सो नाउ 1 by 1 जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसका यूज करेंगे कि इन अ सर्वे ऑफ 1000 फादर एंड देयर एल्डेस्ट सन रिगार्डिंग देयर आइज कलर. ओके, सो टोटल 1000 के लिए हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है. सो हमारी टोटल वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1000. देन नेक्स्ट बोला है कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट 12.9% ऑफ फादर हैड ब्राउन आइज. ओके, टोटल जो 1000 हमने सर्वे किया था 1000 का, उसमें से 12.9% जो फादर है तो फादर हैज़ ब्राउन आइज. सो फादर विथ ब्राउन आइज उसकी फ्रीक्वेंसी है कि 100 का जो सर्वे है उसमें से 12.9%. राइट. सो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि फादर विथ ब्राउन आइज इज इक्वल टू टोटल सर्वे था 1000 का, तो 1000 इंटू 12.9% इज इक्वल टू मिलेगी वैल्यू 129. सो 129 फादर विथ ब्राउन आइज ये हमारी एक ही फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. राइट, कि फादर विथ ब्राउन आइज उसकी वैल्यू हमें 120 मिली, मीन्स ये फ्रीक्वेंसी होगी एक ही. ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमें बोला है कि अमोंग देम द प्रपोर्शन ऑफ फादर्स हैविंग सन्स आइज ब्राउन एंड नॉट ब्राउन वॉज 1 to 1.50. ओके, कि जो 129 ब्राउन आइज के फादर है उसमें से जो 129 ब्राउन आइज के फादर है उसमें से कि अमोंग देम द प्रपोर्शन ऑफ फादर्स हैविंग सन आइज ब्राउन एंड नॉट ब्राउन. ओके, कि जो फादर्स की जिनके सन की आइज ब्राउन है
और ब्राउन नहीं है उसका रेशियो दिया हुआ है कि 1:1.58, राइट। सो टोटल जो 129 फादर्स हमें ब्राउन आइज के मिले उसमें से कि एक तो आइज ब्राउन है वो सन विथ ब्राउन आइज, ओके, एंड यहाँ पे सन विथ नॉट ब्राउन आइज, ओके। सो सन विथ ब्राउन आइज एंड सन विथ नॉट ब्राउन आइज का रेशियो हमें दिया हुआ है कि जो फादर्स टोटल 129 हमें मिले 1000 में से ब्राउन आइज के, उसमें से कि जो सन आइज ब्राउन का है उसका रेशियो है 1, एंड जो ब्राइज नॉट ब्राउन, जिनकी आइज जो है नॉट ब्राउन वो है 1.58। सो हमें यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 1:1.58, मीन्स इन दोनों का टोटल हो जाएगा 2.58, राइट। सो हमें 2.58 का यूज़ करके यहाँ पे सन विथ ब्राउन आइज एंड सन विथ नॉट ब्राउन आइज 129 में से कि सन विथ ब्राउन आइज एंड सन विथ नॉट ब्राउन आइज की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। सो सन विथ ब्राउन आइज एंड ऑल्सो कि फादर विथ भी ब्राउन आइज, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी, एंड यहाँ पे किसकी वैल्यू मिलेगी कि फादर विथ ब्राउन आइज एंड सन विथ नॉट ब्राउन आइज की, ओके। सो यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि 129 इंटू कि जो 129 टोटल ब्राउन आइज के फादर है उसमें से सन की भी ब्राउन आइज है, उसका रेशियो क्या है 1:1, राइट, उसका प्रपोर्शन है 1। सो यहाँ पे उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1.58 करेंगे तो 2.58। सो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई 2.58। सो यहाँ पे 129 को 2.58 से डिवाइड करेंगे, सो हमें यहाँ वैल्यू मिलेगी कि सन विथ ब्राउन आइज की, सो वो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 50, ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 50। देन नेक्स्ट कि फादर विथ ब्राउन आइज एंड सन विथ ऑल्सो ब्राउन आइज, उसका प्रपोर्शन है 1.58, राइट। सो 129 में से 1.58 जो सन है वो ब्राउन आइज के नहीं है, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे कि 129 इंटू 1.58 डिवाइडेड बाय 2.58, ओके। सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी, वो हमें मिलेगी 79, ओके। मीन्स जो टोटल ब्राउन आइज के फादर है 129, ओके। सो 129 में से उनके सन की भी आइज ब्राउन है, 129 फादर जो ब्राउन आइज के है और उनके सन भी ब्राउन आइज के है, उनकी वैल्यू हमें 50 मिली, ओके। सो यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी कि फादर विथ ब्राउन आइज एंड सन विथ ब्राउन आइज। सो फादर विथ ब्राउन आइज मीन्स ये ए एंड सन विथ ब्राउन आइज मीन्स बी। सो ए बी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली फ्रीक्वेंसी 50, सो यहाँ पे लिखेंगे 50। देन नेक्स्ट कि फादर विथ ब्राउन आइज बट सन विथ नॉट ब्राउन आइज, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिली 79, राइट। सो फादर विथ ब्राउन आइज इज ए एंड सन विथ नॉट ब्राउन आइज, सो सन विथआउट ब्राउन आइज, सो आप यहाँ पे विथ नॉट भी लिख सकते हो। सो उसकी वैल्यू हमें मिली 79, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 79, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द आई कलर ऑफ फादर एंड आई कलर ऑफ सन, कि ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से हमें एसोसिएशन फाइंड करना है, पर आपके पास वर्ड मिसिंग है कि यूजिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी,
राइट। सो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना है। तो हमारे पास ये टोटल 4 इंफॉर्मेशन है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे फर्स्ट ये वैल्यू। ओके, सो 1000 माइनस 129 करेंगे, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 871। ओके, देन एक और इंफॉर्मेशन दी हुई होगी शायद, ब्राउन आइज इज नॉट ब्राउन आइज वॉज, हाँ, कि 782 फादर एंड देयर सन्स हैड नॉट ब्राउन आइज। ओके, कि 782 फादर्स एंड देयर सन्स हैड नॉट ब्राउन आइज, मीन्स फादर एंड सन दोनों की ब्राउन आइज नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 782। मीन्स फादर विथ नॉट ब्राउन आइज एंड सन विथ नॉट ब्राउन आइज, उसकी फ्रीक्वेंसी है 782, दोनों की ब्राउन आइज नहीं है। सो हम यहाँ पे फादर विथ नॉट ब्राउन आइज एंड सन विथ नॉट ब्राउन आइज, उसकी फ्रीक्वेंसी है 782, मीन्स हम यहाँ पे लिख देंगे 782। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, राइट। एक फ्रीक्वेंसी मेरी लिखनी बाकी थी। सो यहाँ पे कैसे फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे कि इन दोनों की टोटल फ्रीक्वेंसी 871 होगी। सो ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम 871 में से 782 को माइनस करेंगे। सो 871 माइनस 782 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 89। ओके, यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 89। नाउ इन दोनों की टोटल वैल्यू फाइंड, सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 139 एंड ये वैल्यू हो जाएगी 861। ओके, ये टोटल वैल्यू हमें 861 मिलेगी। देन इन दोनों का टोटल करेंगे, सो टोटल वैल्यू 1000 होनी चाहिए, तो यस हमें 1000 टोटल वैल्यू मिल जाएगी। देन नाउ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना है। ओके, सो हम यहाँ पे फर्स्ट फाइंड करेंगे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी हमें दी हुई है 50। देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, so expected frequency is equal to frequency of A into frequency of B divided by N. Okay, so frequency of A is 129, so यहाँ पे लिखेंगे 129 and frequency of B is 871, then divided by capital N means total frequency is 1000. Now दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, सो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी 17.931। 17.931 ये हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी। नाउ दोनों फ्रीक्वेंसी की कंपेयर करेंगे, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एंड कैपिटल एन। सो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमें मिली ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 50 एंड ये फ्रीक्वेंसी मिली 17.31। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसके साइड जो ओपन वाला भाग है, पार्ट है, वो हम लिखेंगे। सो मीन्स यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन आ जाए। ग्रेटर देन मीन्स राइट हैंड, राइट। सो राइट हैंड आया मीन्स अपोजिट एसोसिएशन। ओके, सॉरी अपोजिट नहीं, पॉजिटिव एसोसिएशन। सो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर द पॉजिटिव एसोसिएशन, the positive association between eyes color of fathers and eyes color of sun. ओके, सो इस तरह हमें एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की कंपेयर करके
जो भी एसोसिएशन है उन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड जो है प्रपोर्शन मेथड. ओके, सो इसके रिलेटेड जो भी बाकी के सम है वो आप ट्राई कर सकते हो. देन उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग एनी टाइम पूछ सकते हो. ओके.